हेलो भाई लोगों, वेलकम बैक टू एबीसी स्टार एकेडमी चैनल। और मैं आपका अपना भाई एजे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जैसे कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, ठीक है। स्कोरिंग चैप्टर भी है। अगर हम बोर्ड्स के हिसाब से बात करें तो अराउंड 3 मार्क्स का ये चैप्टर इस बार आ रहा है आपके बोर्ड्स में। तो अब इसको कर लेते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी से कर लेंगे, ठीक है। तो व्हाट डू मीन बाय केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन होता क्या है? सबसे पहले रिएक्शन क्या होता है, केमिकल को एक बार हम छोड़ भी दें, रिएक्शन क्या होता है। देखो, हम जब भी कोई एक्शन करते हैं, ठीक है, तो एक्शन के अपोजिट में कुछ रिएक्शन होता है। जैसे कि आपने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसी तरह अगर हम कोई एक्शन कर रहे हैं और उसका रिएक्शन हो रहा है, सेम इन केमिस्ट्री, अगर सपोज करो कोई सब्सटेंस है, उससे जब वो रिएक्ट कर रहे हैं, कोई सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और उससे क्या बन रहा है, एक नया प्रोडक्ट बन रहा है और एक रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। तो द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म, ठीक है। वो प्रोसेस जिसमें नए सब्सटेंस नई प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म हो, उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। लाइक सपोज करो ए प्लस बी गिव्स ए बी। जब ए और बी आपस में मिले और तो उनने क्या बना दिया? ए बी। अब यहाँ पे क्या होगा? ए की प्रॉपर्टी अलग होगी, बी की प्रॉपर्टी अलग होगी, और ये जो ए बी है इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि इन अ केमिकल रिएक्शन कोई नया सब्सटेंस बनता है और उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो जो पहले के जो सब्सटेंस होते हैं उनसे बिल्कुल क्या होती है? डिफरेंट होती है, या खुद में क्या होती है? आइडेंटिकल होती है, ठीक है। ये तो समझ लिया हमने केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब अगर सपोज करो केमिकल रिएक्शन में, देखो किससे बना, ये जो ए बी है ये अपने आप हवा में तो बना नहीं। ए बी को बनाने के लिए किस किस की जरूरत पड़ी? एक तो ए की जरूरत पड़ी और एक किसकी जरूरत पड़ी? बी की जरूरत पड़ी। तो जो ए बी है यहाँ पे, या तो हम कहें कि द सब्सटेंस, वो सब्सटेंस विच आर टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो जो द सब्सटेंस विच आर टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे रिएक्टेंट कौन से हैं आपके? एक ए है और एक बी है। एंड इन्हीं से जब रिएक्टेंट साथ में कंबाइन होते हैं, जब ए बी साथ में मिले तो इनने क्या बनाया? ए एंड बी, ठीक है। तो जब रिएक्टेंट साथ में कंबाइन हो रहे हैं तो वो एक चीज, एक और सब्सटेंस बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड या आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो रिएक्टेंट जब कंबाइन होकर एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं जिसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट्स। क्लियर है? केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो अब हम कुछ डे टू डे एग्जांपल देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन के। जैसे कि आपका डाइजेशन ऑफ फूड हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, रस्टिंग ऑफ आयरन हुआ, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड हुआ। तो ये क्या है? आपके डेली एग्जांपल हैं किसके? केमिकल रिएक्शन के। तो देखो, अब केमिकल रिएक्शन हमने समझ लिया कि भैया केमिकल रिएक्शन होता क्या है, कि भैया दो रिएक्टेंट साथ में मिले, या कोई भी रिएक्टेंट जब साथ में मिलकर कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको बोल देंगे केमिकल रिएक्शन। बट हमें पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन क्या हुआ, टेक प्लेस हुआ, तो ये पता कैसे कर चलेगा? तो उसके लिए आइए देखते हैं हम नीचे। तो देखो, अगर इन चार में से कोई एक भी चीज हो रही है तो वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हैव टेकन प्लेस। बेसिकली 5 चीजें होती हैं इसमें। एक और पॉइंट होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी या प्रेसिपिटेट, हम इसे बोलते हैं। जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस, व्हाइट या डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का हार्ड सब्सटेंस पड़ जाता है नीचे, उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो सपोज करो जब रिएक्टेंट साथ में कंबाइन हुए और उनने क्या बनाया? प्रोडक्ट बनाया। तो उसमें या तो उनकी स्टेट चेंज हो, या फिर कलर चेंज हो, या फिर टेम्परेचर चेंज हो, या फिर कोई गैस निकले उनमें से, या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो। तो इन पांचों में से कोई सी भी अगर एक चीज हो रही है तो वी कैन सी दैट केमिकल रिएक्शन हैव टेकन प्लेस, ठीक है। अगर इन पांचों में से कोई सी भी एक चीज हो रही है तो हम कह सकते हैं कि भैया केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो अब हम आगे करते हैं। अब देखो ये कैसे कैसे होगा। अगर सपोज चेंज इन स्टेट अगर समझना चाहो तो चेंज इन स्टेट में क्या होगा आपका, कि सपोज करो कोई सॉलिड था, वो किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में चेंज हो जाएगा। चेंज इन कलर, उसका कलर भी चेंज हो सकता है।
टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो सकती है। अभी हम एग्जांपल सबके अभी करेंगे। अब हम केमिकल रिएक्शन हो गई, हमें पता लग गया केमिकल रिएक्शन हो में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, या हमें कैसे पता लगेगा वेदर केमिकल रिएक्शन हैव टेकन प्लेस। अब हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे कि कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। ठीक है, हम अगर लिखना चाहेंगे, हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। बट इसी को अगर हम और शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, H2 प्लस O2 गिव्स H2। ठीक है, ये लिखेंगे हम लोग। उसी तरह यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रखा है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। यानी कि जब इसको केमिकली रिप्रेजेंट करा आपने, जिंक प्लस H2SO4 गिव जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये आपका केमिकली आपने क्या करा, इसे रिप्रेजेंट करा है बाय द हेल्प ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। और हमें जरूरत क्या पड़ी इस तरीके से को रिप्रेजेंट करने की। देखो अगर आप यहाँ गौर से देख रहे होगे तो ये बहुत लंबी इक्वेशन जा रही है, सेम ये भी जा रही है। बट इस जब हमने इसे इन द फॉर्म ऑफ ये वर्ड इक्वेशन थी आपकी, और जब हमने इसे इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करा, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा, तो ये क्या हो गई, इक्वेशन छोटी हो गई। तो हम लोग तो वैसे ही आलसी हैं, तो जितनी ज़्यादा हम चीज़ों को छोटा करके कर सकते हैं उतना हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो हमने क्या करा, इनको इन द फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन लिख लिया। ठीक है, तो अब अगर हमने केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया, तो अब हम ये भी समझ लेते हैं केमिकल इक्वेशन होती क्या है। कि अगर आपने देखा होगा, यहाँ से आप समझ गए होगा कि जिंक को क्या करा, केमिकली क्या करा, यहाँ रिप्रेजेंट करा। ठीक है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड को भी क्या करा, उसको भी केमिकली रिप्रेजेंट करा है, जिंक सल्फेट को भी केमिकली रिप्रेजेंट करा है, और हाइड्रोजन को भी केमिकली रिप्रेजेंट करा है। तो व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्वेशन, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन आपका विद द हेल्प ऑफ देयर सिंबल रिप्रेजेंट करा जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो अगर पर्टिकुलर एक लाइन में डेफिनेशन हम समझना चाहें, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। अगर ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, द symbolic representation of chemical reaction is called chemical equation। ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब अगर सपोज करो हमने क्या करा, यहाँ पे ये एग्जांपल ले रखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, कि हमने यहाँ पे ले लिया Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ठीक है, तो हमने ये क्या ले लिया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, और जो मिलके क्या बनाना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब एक चीज ध्यान में रखना है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और एनी कैटलिस्ट शुड बी रिटन ऑन द एरो। देखो इसमें तो इसकी अभी जरूरत पड़ी नहीं, ना टेम्परेचर की, ना प्रेशर की, ना कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी रिएक्शन के रेट को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। रेट को क्या कर देते हैं, रेट को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो इसमें इन तीनों की अभी किसी की जरूरत नहीं पड़ी। अगर बाई चांस जरूरत पड़ती तो हम उसे कहाँ लिखते, इस जगह पे लिखते, इस ये जो एरो दिख रहा है ना, एरो के ऊपर लिखते हैं इसे। ठीक है, अब एक चीज और समझो, अगर यहाँ पे आप गौर से देख रहे हो तो ये जो भाई साहब थे, एक तो मैग्नीशियम थे, एक ऑक्सीजन थे। यहाँ पे भी मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, बट गौर से देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में कितने कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे देखो मैग्नीशियम के, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, यहाँ पे LHS की बात करें, मैग्नीशियम को इधर रख लेते हैं, ऑक्सीजन को भी इधर रख लेते हैं, RHS की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी एक मैग्नीशियम हो गया और ऑक्सीजन यहाँ पे भी हो गया। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड के बारे बात करें तो यहाँ पे मैग्नीशियम एक है और ऑक्सीजन दो है। ऑन द अदर हैंड राइट हैंड साइड की बात करें, मैग्नीशियम एक है और ऑक्सीजन भी एक है। तो भैया अगर मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं तो मैग्नीशियम तो पूरा पूरा बैलेंस है, बट ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे नाराज कि भैया
मैग्नीशियम तो पूरी पूरी इज्जत लेके चले गए और हमको इज्जत इनने दी नहीं। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन को भी चाहिए फुल इज्जत। तो अब फुल इज्जत चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। और कैसे बैलेंस करेंगे वो भी हम देखते हैं। बट ये जब बैलेंस नहीं है तो ये किस फॉर्म में, दिस इज नोन एज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, यानी कि जब वो इक्वेशन जो कि बैलेंस नहीं होती, जिसमें हर एलिमेंट को फुल इज्जत नहीं मिलते या फुल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते, ठीक है, तो वो क्या होती है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो अब हम ऑक्सीजन के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने देंगे, उसको दिलवाएंगे फुल इज्जत उसकी। कैसे दिलवाएंगे वो अभी हम सीखेंगे। तो बैलेंसिंग करने के कुछ नियम होते हैं या कुछ कायदे या तरीके होते हैं, वो पहले समझ लेते हैं कि बैलेंसिंग करनी जरूरी क्यों है। देखो बैलेंसिंग करने का सबसे मेन जो रीजन है, तो देखो आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में भी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की प्रॉपर्टी को क्या कराना पड़ेगा, फॉलो कराना पड़ेगा। यानी कि जो अगर लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट हैं और राइट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट हैं, दोनों का जो मास होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर मास इक्वल है, सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। ठीक है, अगर मास इक्वल है तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट या नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो होंगे वो दो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड बोथ। ठीक है, तो अब सबसे इजी तरीका जो आता है बैलेंसिंग का, वो आता है आपका हिट एंड ट्रायल मेथड। वो कैसे करेंगे वो भी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी। अब यहाँ पे देखो, अगर आप गौर से देख रहे हो, Fe है, ये वाटर, ये आयरन ऑक्साइड, और दिस वन इज हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की यहाँ पे बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, आयरन के पास कितने एलिमेंट है यहाँ पे, आयरन के पास अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें या रिएक्टेंट साइड पे बात करें, यहाँ पे आयरन कितना है 1, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2, एंड ऑक्सीजन यहाँ पे कितने 1। ठीक है, ऑन द अदर साइड अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पे ये आयरन देख रहे हो आप, तो आयरन यहाँ पे कितने 3, ऑक्सीजन देख रहे हो आप, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 4, एंड हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2। यानी कि आपका क्या क्या बैलेंस है, सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन जो एक है सिर्फ वो बैलेंस है, बाकी आयरन भी बैलेंस नहीं है और ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है। यानी कि हमको इन्हें क्या कराना पड़ेगा, बैलेंस कराना पड़ेगा। और बैलेंस कराने के लिए अब हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले, तो अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम इक्वलाइज करेंगे उस एलिमेंट्स को जिसके सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स थे। तो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसके दिख रहे हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन यहाँ पे तो 4 था और यहाँ पे कितना है 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने जाएंगे। तो हमने क्या करा, H2O में क्या कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि भैया ऑक्सीजन यहाँ लिखा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई ना करके हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसी गलती मत करना, ये गलत होगा। ठीक है, क्योंकि जो भी आप मल्टीप्लाई करते हो वो आपका जो कंपाउंड होगा, कंपाउंड के फ्रंट में या पहले लिख के ही आपको करना पड़ेगा, और वो कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट होंगे उसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो अपन लोग क्या करेंगे, हमने क्या करा, वाटर के आगे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। और जैसे ही हमने वाटर के आगे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करा तो आप देखोगे ये जो एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन राइट हैंड साइड्स, वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। कैसे, जो Fe यहाँ पे 1 था, Fe तो 1 का 1 रहेगा, बट ऑन द अदर साइड जो हाइड्रोजन थे वो 4 2 जा कितने हो गए 8, हाइड्रोजन 2 के बदले यहाँ पे कितना हो गए अब 8 हो गए, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गए 4 हो गए। तो यानी कि अब हमारा क्या हुआ, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। ठीक है, आयरन हमारा बैलेंस अभी है हुआ नहीं है, और ना ही हमारे पास क्या बैलेंस नहीं हुआ, हाइड्रोजन बैलेंस हुआ। ठीक है, हमारे पास अभी क्या बैलेंस हुआ, ओनली और ओनली ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, किसको बैलेंस करना है हमें, सेकंड नंबर पे हाईएस्ट कौन सा था आपका, आयरन। तो अब आयरन यहाँ पे राइट हैंड साइड में कितना है, या ऑन द प्रोडक्ट साइड आयरन कितना है, यहाँ पे 3 है। तो हम क्या करेंगे, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमारा आयरन भी बैलेंस हो गया। अब हमारे पास कौन भाई सब बचा, यहाँ पे 3 आ गया, तो ये कितना हो गया हमारे पास, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट साइड में आयरन के कितना हो गया हमारे पास 3 हो गए, यानी कि आयरन भी बैलेंस हो गया हमारा
और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब हमारे पास कौन बचे हैं? हाइड्रोजन भाई साहब। तो हाइड्रोजन के पास यहाँ पे कितने? 2, बट राइट हैंड साइड में यहाँ पे कितने दिख रहे थे? 8। तो हम कितने से मल्टीप्लाई करें? हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे? 4 से। तो जैसे ही हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करा, ऑक्सीजन यहाँ पे, हाइड्रोजन सॉरी, कितना हो गया यहाँ पे? 8। तो हाइड्रोजन यहाँ पे भी 8 हो गए। अब हमारे क्या होगा? हाइड्रोजन भी सेटिस्फाइड हो गया, हाइड्रोजन को भी मिल गई फुल इज्जत, आयरन को भी मिल गई फुल इज्जत, और ऑक्सीजन को भी मिल गई फुल इज्जत। तो आप सबके सब एकदम मस्त आपसी सहमति से एकदम परफेक्टली क्या बोलते हैं, स्टेबल हो गए हैं। एक पूरी इक्वेशन, अब यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो करेंगे, बैलेंस भी हो गए हैं और अपने इज्जत के साथ रह भी रहे हैं। ठीक है, ये सिंपल तरीका है बैलेंसिंग का। सेम अगर सपोज करो, अगर हम उसी में जब भी हमने पढ़ी थी, हमें किसको तो इज्जत दिलानी थी? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO। ठीक है, तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें यहाँ पे, तो मैग्नीशियम एक हो गया, ऑक्सीजन ये हो गया। तो मैग्नीशियम के 1 थे, ऑक्सीजन के कितने थे? 2। RHS में बात करें यहाँ पे, तो मैग्नीशियम 1 था और ऑक्सीजन कितना था यहाँ पे? 1। तो अब सबसे पहले मैक्सिमम नंबर यहाँ पे कितने हैं? ऑक्सीजन के 2 हैं, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस कराने जाएंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो हमारे बैलेंस हो गए, बट अनबैलेंस कौन हो गया? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम यहाँ 2 हो गए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? मैग्नीशियम को बैलेंस कराने जाएंगे, तो हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भाई साहब हमारे मैग्नीशियम भी बैलेंस हो गए। अब ये देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि वाई मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। ठीक है, कि वाई मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, यानी कि जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को काहे को क्लीन करना चाहिए। ठीक है, तो क्यों करना चाहिए मैग्नीशियम रिबन को क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर? बिकॉज यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो, मैग्नीशियम जब एयर के साथ कांटेक्ट कर रहा है तो उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन रही है, जो कि उसको क्या करेगी? जलने से क्या करेगी? प्रिवेंट करेगी। दैट्स वाई मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। ठीक है, तो हम क्यों कर रहे हैं क्लीन उसे? because when magnesium comes in contact with air, a layer of magnesium oxide is formed over it which prevents it from further burning. That's why it should be clean before burning in air. ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे इस जगह पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो आयरन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, सब क्या हो गए? ये पूरे बैलेंस हो गए। ठीक है, तो जब बैलेंस हो जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको हमें क्या लिखना पड़ती है? सबकी स्टेट लिखनी पड़ती है कि वेदर, अगर सपोज करो आयरन आया, तो आयरन भैया गैस के फॉर्म में तो एग्जिस्ट करता नहीं है। अगर आपने भी अपने घर में देखा होगा, तो ना तो आयरन की तुम्हारे घर में नदियाँ बह रही हैं, ठीक है, ना आयरन की हवा की तरह तुम आयरन को गुब्बारे में फुला के बढ़ सकते हो। ठीक है, आयरन किस फॉर्म में होता है? सिर्फ और सिर्फ सॉलिड फॉर्म में। तो अब हमें उसकी जितनी भी फॉर्म होती हैं, वो सारी क्या करनी पड़ेगी? लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आयरन क्या है? सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, वाटर किस फॉर्म में है? यहाँ पे देखो, वाटर यहाँ पे गैसियस फॉर्म में है, यानी कि वेपर फॉर्म में है। ठीक है, फिर आयरन ऑक्साइड है, वो भी सॉलिड फॉर्म में है, एंड लास्ट वन आपका जो हाइड्रोजन है, वो किस फॉर्म में? गैस फॉर्म में। ठीक है, तो वी हैव टू राइट द इक्वेशन, सॉरी, वी हैव टू राइट द जो स्टेट है ऑफ द ऑब्जेक्ट है, वो जरूर लिखनी है हमें। अब देखो, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 चीज़ तो आप लोगों को पता है, बट एक्वस क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्वस? जब भी कोई सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, वो वाटर में जाता है, या सॉल्ट सॉल्यूशन इन वाटर इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन।